भारतीय एयरटेल वोडाफोन आइडिया के बाद रिलायंस जियो ने भी अपने प्लान के प्राइसेस को बढ़ा लिया है। और इस वीडियो में चलिए हम तीनों ही ऑपरेटर के जो सबसे फेमस या फिर सबसे ज़्यादा करने वाले जो प्लान्स है उस प्लान्स को कंपेयर करके देखते हैं कि कौन सा कितना किफ़ायती है, कौन सा रिचार्ज करने से आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और इस पर ऑलमोस्ट अच्छे अच्छे जो प्लान्स है या फिर सबसे ज़्यादा जो प्लान्स को रिचार्ज किया जाता है उसी को कंपेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और आपको कौन सा प्लान बेस्ट लगा ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं उस प्लान के बारे में जो आपको सबसे कम प्राइसेस में अनलिमिटेड कॉल और थोड़ा सा डेटा आपको देता है 28 डेज के लिए। ये मैक्सिमम उन्हीं लोगों के लिए है जो ज़्यादा कॉल्स करते हैं, डेटा बहुत ही कम यूज़ करते हैं। तो 2 GB डेटा, 28 डेज का वैलिडिटी विथ अनलिमिटेड लोकल स्टेशन रोमिंग में कॉल्स और आपको 300 SMS इसमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर प्लान देखें तो रिलायंस जियो में सेम प्लान के लिए आपको देना पड़ता है 155 और एयरटेल और वीआई में आपको देना पड़ता है 179 करके। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एयरटेल और वीआई दोनों में ही आपको 24 रुपया करके हर महीने या फिर 28 डेज के लिए आपको ज़्यादा देना पड़ता है। तो अगर आप इसमें यूज़ करोगे अपना एयरटेल और वीआई का सिम कार्ड तो रिलायंस जियो के मुकाबले हर साल आपको ज़्यादा देना होगा, 312 रुपया करके हर साल आपको ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट जो सबसे फेवरेट लोगों का प्लान है वो है 1.5 GB करके डेटा फॉर 28 डेज विद अनलिमिटेड कॉल्स एंड डेली 100 SMS। यहाँ पे आपको रिलायंस जियो में पड़ रहा है 239 रुपीज़ और एयरटेल और वीआई में आपको पड़ रहा है सेम प्लान 299 रुपीज़ करके। तो यहाँ पे दोनों में ही आपको 60 रुपीज़ 60 रुपया करके हर महीने ज़्यादा देना पड़ा है। जो इसके पहले 50 रुपया था, 199 रुपीज़ में रिलायंस जियो का मिलता था और 249 करके आपको एयरटेल और वीआई में मिलता था। तो यहाँ पे वो 50 रुपया का डिफरेंस अभी बढ़ के 60 रुपीज़ हो गया है। और यहाँ पे अगर आप एक साल अगर आप इसको रिचार्ज करते हो तो रिलायंस जियो के मुकाबले एयरटेल और वीआई में आपको 780 रुपीज़ करके हर साल ज़्यादा पे करना होता है। नेक्स्ट जो सबसे फेवरेट प्लान है लोगों का वो है 2 GB करके डेटा डेली, 28 डेज का वैलिडिटी विथ अनलिमिटेड कॉल्स एंड 100 SMS। इसका कॉस्ट है 299 रुपीज़ रिलायंस जियो में और एयरटेल और वीआई में 259 करके। तो यहाँ पर भी आपको 60 रुपीज़ करके हर 28 डेज में ज़्यादा देना पड़ा है एयरटेल और वीआई दोनों में ही। और एट द एंड ईयरली आपको यहाँ पे करना पड़ा है 780 रुपीज़ करके ज़्यादा एयरटेल और वीआई में। नेक्स्ट जो प्लान है ये भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो के जो अलग अलग प्लान से और प्लान के प्राइस के जो डिफरेंस है उसको ये नहीं मानता है। ये कहता है कि हर ऑपरेटर का एक ही प्लान एक ही प्राइस 479 रुपीज़ में आपको 1.5 GB करके डेटा फॉर 56 डेज का वैलिडिटी विद अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल्स और डेली 100 SMS मिल जाता है तीनों ही ऑपरेटर में। यानी कोई भी डिफरेंस नहीं है, ना ही प्राइस में ना ही बेनिफिट्स में। तो 479 रुपीज़ का अगर आप रिचार्ज करते हो एयरटेल, जियो और आपके वीआई में तो आपको सिमिलर बेनिफिट से मिलता है। लोगों का नेक्स्ट जो फेवरेट प्लान है वो है डेली 2 GB करके डेटा फॉर 56 डेज विद अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल्स एंड डेली 100 SMS। इसके लिए रिलायंस जो में आपको देना पड़ता है 533 रुपीज़, आपको एयरटेल में देना होता है 549 रुपीज़ और वीआई में देना होता है 539 रुपीज़। ये एक प्लान है जहाँ पे आपका एयरटेल और वीआई का प्लान्स का 10 रुपया का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर आप 56 डेज में देखो तो 16 रुपया के करीब आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा देना पड़ता है एयरटेल और वीआई में। और अगर हम साल का देखें तो एयरटेल में यहाँ पे ज़्यादा देना पड़ जाता है, आपको 104 रुपया आपको साल में ज़्यादा पड़ता है और ईयरली आपको 39 रुपीज़ ज़्यादा देना पड़ता है वीआई में। नेक्स्ट लोगों का जो सबसे फेवरेट प्लान है वो है 1.5 GB करके डेटा 84 डेज के लिए विद अनलिमिटेड लोकल एसटीडी कॉल्स और डेली 100 SMS। तो यहाँ पे रिलायंस जियो में आपको सेम प्लान मिलता है 666 में और एयरटेल और वीआई में आपको 719 रुपीज़ पे करना होता है। तो यहाँ पे 84 डेज में आपको डिफरेंस अमाउंट पे करना होता है वो है 53 रुपीज़। और अगर हम ईयरली देखें तो एयरटेल और वीआई दोनों में ही आपको 230 रुपीज़ करके ज़्यादा देना होगा रिलायंस जियो के मुकाबले। लास्ट जो सबसे फेवरेट प्लान है लोगों का वो है डेली 2 GB करके डेटा, 84 डेज का वैलिडिटी, अनलिमिटेड लोकल स्टेशन रोमिंग में कॉल्स और डेली 100 SMS। इसके लिए 1 दिसंबर से रिलायंस जियो में आपको देना होगा 719 रुपीज़, एयरटेल और वीआई में ऑलरेडी आपको देना पड़ता है
839 रुपीज़। तो डिफरेंस है 120 रुपया करके आपको यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है एयरटेल और वी दोनों में ही 84 डेज के लिए। और अगर हम इसको साल में कन्वर्ट करें 521 रुपीज़ आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पे अगर कंप्लीटली इस प्लान्स को देखें तो आप देखोगे कि 28 डेज वाला जो प्लान्स है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। और अगर आपको 84 डेज और 2 GB करके डेली डेटा अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर भी एक बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इन तीनों ही रिचार्ज आपको करवाना है, मतलब इसके बाहर का कोई रिचार्ज आपको नहीं जचेगा या फिर उससे आपका नहीं चलेगा, तो आप डेफिनेटली सोच सकते हो कि रिलायंस जियो में जाने के लिए, क्योंकि आपको वहाँ पे काफ़ी एक बड़ा अमाउंट का सेविंग्स हो जाएगा। उसके सिवा जो दूसरे प्लान है, यानी थोड़ा अगर आप हायर साइड में जाओगे, जैसे आपका 56 डेज का जो आपका 2 GB वाला जो प्लान है वो भी आपको लेकिन काफ़ी सस्ते प्राइसेस में मिल रहा है। उसके साथ अगर आपका बेसिक आपका जो रिचार्ज करवाना होता है, यानी 28 डेज का वैलिडिटी विद 2 GB डेटा, तो वहाँ पर भी आपको महीने का 24 रुपया करके ही ज़्यादा लग रहा है। तो इसके लिए भी मुझे नहीं लगता है कि शिफ्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप देखोगे तो इससे लेकिन आपको ऑलमोस्ट 2 रिचार्जेस आपको रिलायंस जियो का मिल जाएगा सेम प्राइसेस में। एयरटेल और वी में जहाँ पे आपको 13 रिचार्ज आप कर पाओगे, उसी प्राइस में आप रिलायंस जियो में लेकिन आपको 15 रिचार्ज मिल जाएगा। तो वो उस तरीके से अगर आप देखो तो उसके वजह से भी आप जा सकते हो। तो ये हो गया टोटल कंपैरिजन ऑफ एयरटेल, वी और रिलायंस जियो के बीच में। अब आप जरूर कमेंट्स में लिखिएगा कि इन सब प्लान में से आपको किसका और कौन सा प्लान सबसे अच्छा लगा। दैट्स ऑल दोस्तों, मैंने काफ़ी कोशिश किया चीज़ों को सिंपल रख के आपको समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई लव यू। चलो बाय।